और आपको पूरा सिलेबस, ये रिकॉर्ड कहाँ हो रहा भाई? एक मिनट, मुझे को ये भी बताओ कि रिकॉर्ड कहाँ हो रहा है? लेक्चर रिकॉर्ड तो हो रहा है, लेकिन ये कहाँ हो रहा है भाई, मुझे भी तो बताओ। कोई है अच्छा, मुझे कोई कमेंट कर देंगे प्लीज। जादव सर, आप ही कर रहे हैं क्या? यस, ओके, आई थिंक जादव सर इज रिकॉर्डिंग। यस, ठीक है ठीक है, ओके सर, ठीक है, नो इशू। आप मुझे सेंड कर देना इसको, ठीक है। यस, अब सुनते हैं ध्यान से, चलिए। तो मैंने आपसे कहा बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमने क्या बताया था आपको सबसे पहले? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit mass, see, a unit mass from infinity to the gravitational field of another body, from infinity to inside the gravitational field of another body। यानी किसी कहीं इनफाइनाइट से बॉडी को हम उठाएंगे और उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के या अर्थ के, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जाकर रखने में जो वर्क करना पड़ रहा है, दैट इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। उसी को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? ओके, अच्छा, अब हम इसमें छोटा सा प्यारा सा डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे। क्या है वो डेरिवेशन, जरा ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे। यहाँ पर मैंने कहा, मान लीजिए अज्यूम टू बी स्फेरिकल, ये कोई अर्थ है, ठीक है। ऑब्वियसली अर्थ का मास आप सभी जानते हैं, और आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। एम क्या है? मास ऑफ अर्थ है। लिख लीजिएगा इसको अपने आप से, ठीक है बच्चों। एम मास ऑफ अर्थ, आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। हमने यहाँ पर दो पॉइंट को कंसिडर किए हैं। सपोज करो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट B है, और ये पॉइंट A है, ऐसा कुछ है। A से B तक इसके बीच की दूरी, डिस्टेंस जो है वो dx। A से B तक जो डिस्टेंस दिया गया है, A से B तक जो डिस्टेंस दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए, वो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। कितना है? dx डिस्टेंस है। और हमें इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहाँ कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों? P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। कहाँ कैलकुलेट करना है? P पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये आप समझ गए। सो दिस इज, आप चाहे तो लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, ये डेरिवेशन है। ओके, P पॉइंट पर, और यहाँ O से लेकर P तक, ये सेंटर O बेटा, ठीक है। यहां से ये दूरी जो है P तक, ये R है। कितना डिस्टेंस है? ये R डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर, जो जिस पॉइंट पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसका? अर्थ का, अर्थ का, ठीक है। वहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है प्यारे बच्चों? R, स्मॉल r। इसको आप ले सकते हो कैपिटल R। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। और वो कितना है बच्चों? R, कैपिटल R है। और जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है बच्चों? अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लीजिए अब मैं आपसे कहूं बच्चों, किसी भी एक बॉडी को, उस बॉडी का मास कितना है? यूनिट मास। ये डॉटेड लाइन से मान लो ऐसे दिखा दिया, ये देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया मैंने, विच मीन्स दैट इट इज एट सर्टेन डिस्टेंस विच इज नॉट डिफाइंड। जो डिफाइंड नहीं है, कहां पर है? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। कोई भी एक बॉडी ऑफ यूनिट मास, देखिए थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करो या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओहो, ये तो दिखाई नहीं दे रहा था, आपने बताया नहीं। अब दिख रहा ना बोर्ड पूरा अच्छे से? यस। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में बहुत छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में मैंने बताया आपको कि हम किसी एक यूनिट मास बॉडी को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अनदर बॉडी में लाकर रखते हैं। ऐसा करने में जो भी वर्क डन हमें लगता है, वो वर्क डन
with respect to that unit mass is called gravitational potential. बॉडी ऑफ सर्टेन मास, कुछ मास हमें लेना है उस बॉडी का। डिफरेंस समझ में आ गया? अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर, जो अर्थ से आर डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? आर डिस्टेंस पर है। अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है बच्चे? आर डिस्टेंस पर है पी पॉइंट पर। कहां पर? पी पॉइंट पर। ठीक है बच्चों, आर से कहां पर है? पी पॉइंट पर है। ओके, कैलकुलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कोई भी एक बॉडी ऑफ यूनिट मास इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं। कहां से लेकर आ रहे हैं? इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं। और इनफाइनाइट से लाकर हमने उस बॉडी को ए पॉइंट पर रख दिया। मान लो इनफाइनाइट से हम बॉडी को लेकर आए, यूनिट मास बॉडी, कंसीडर यूनिट मास बॉडी, उसको लेकर आए और उसको हमने कहां रख दिया प्यारे बच्चों? ए पॉइंट पर रख दिया। ए पॉइंट पर रख दिया। अब ये जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर से जो ए डिस्टेंस है, ए, ये दूरी है एक्स। ये दूरी कितनी है? ये दूरी है बच्चों एक्स। ठीक है, एक्स दूरी है, लिख लेना अच्छे से, एक्स दूरी। तो जब ये बॉडी ऑफ यूनिट मास, मैं इसको एम नॉट भी कह सकता हूं यूनिट मास को, ठीक है, कई बुक्स में एम नॉट की जगह स्मॉल एम लिख देते हैं सिंपली, या जो भी, ठीक। तो हम यहाँ पर आपको डिनोटेशन बता रहे हैं इसका, कि जो एम नॉट है, एम नॉट क्या है? बेसिकली वो यूनिट मास बॉडी, ठीक है, यूनिट मास बॉडी। तो जब उस बॉडी को इनफाइनाइट से उठाकर ए पॉइंट पर रखेंगे, तो ये अर्थ इस बॉडी पर, जिस बॉडी का मास एम नॉट है या यूनिट मास है, उस पर कोई फोर्स लगाएगा क्या? अर्थ बिल्कुल लगाएगा फोर्स, ठीक है। उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन। दैट इज व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो कितना होगा प्यारे बच्चों? कैपिटल जी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, एम नॉट लिख लो चाहो तो, अपॉन में डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर। बोलो ये समझ में आया क्या? पहले मुझे कोई भी एक बच्चा कमेंट कर दो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि हम कर क्या रहे हैं। इस पर मत जाना, ये तो मैंने लिख दिया था ऊपर ऐसे ही, पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच होता है, 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। मुझे बस इतना बताइए, ऑडियो वीडियो सब बढ़िया चल रहा है, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है? यस, थैंक यू। ओके, तो मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि हम क्या, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि काफी सारे बच्चे अब ज्वाइन हुए हैं, तो मैं एक बार उनको बता देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। ठीक है, फिर बच्चे सोचेंगे पता नहीं चल क्या रहा है, पढ़ाए जा रहे हैं सर जी अपने आप में ही, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसलिए ध्यान से सुनिए। अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं हम पी पॉइंट पर, जो अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। उसके लिए हमें क्या करना है? इनफाइनाइट से किसी यूनिट मास बॉडी को उठाना है और उस यूनिट मास बॉडी को उठाकर ए पॉइंट पे रखना है, पी पॉइंट पे रखना है एक्चुअली, बट मैंने इनिशियली लाके उसे कहां रखा है? ए पॉइंट पर रखा। इनिशियली बॉडी को कहां रखना है? फाइनली मुझे पी पॉइंट पर, तभी तो मैं पी पॉइंट पर कैलकुलेट कर पाऊंगा उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्लियर हो गई बात? ओके, तो जब ए पॉइंट पर रखा मैंने यूनिट मास को, तो ए पॉइंट पर अर्थ इस यूनिट मास बॉडी पर एक फोर्स लगाएगा। कितना? इतना, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना फोर्स लगाएगा, बिल्कुल सही है। अब सोचो, ये फोर्स अर्थ किधर लगाने वाला है? अर्थ तो इधर ही लगाएगा ना फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होगा भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। तो अर्थ क्या करेगा? इस बॉडी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखना, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और मुझे क्या करना है? मुझे इस बॉडी को पी पॉइंट तक ही लेके जाना है, या पी पॉइंट पर जाके रखना है। अब सोचो, ऑलरेडी ये चौक है, सब सपोज करो ये जो एम नॉट मास है ना, यूनिट मास, ये वो चौक है, ठीक है। मुझे इसको उठा, मैंने इसको पकड़ा है, ठीक। अब एक्चुअल में इस चौक पर ऑलरेडी एक फोर्स लग रहा है उस साइड, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे खींच रहा है अपनी तरफ। मुझे इसे खींचने नहीं देना, पकड़ के रखना है, और इसे पकड़ के कहां रखना है? कहां रखना है? पी पॉइंट पे। तो क्या मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा बच्चों? बिल्कुल करना पड़ेगा सर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को खींच रहा है। मैं नहीं चाहता कि पूरा उसकी तरफ खिंच जाए,
मैं चाहता हूं कि सिर्फ ये कहां तक पहुंचे, पी पॉइंट तक। तो उसके लिए मुझे कुछ एक फोर्स तो लगाना पड़ेगा, कुछ तो मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, वरना ये बॉडी तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाके गिर जाएगी। सपोज करो ये बॉडी है, अगर मैं इसको फ्रीली छोड़ दूं ये तो अर्थ के सेंटर की तरफ गिर जाएगी। मैं कहता हूं नहीं, मुझे अर्थ के सेंटर की तरफ इसे गिरने नहीं देना, तो क्या करें, इसको पकड़ के रखो। और अगर आप इसको पकड़ के रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तो डेफिनेटली आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद आपको फील होगा कि अब हाथ में दर्द हो रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ड्यू टू द ग्रेविटी। एंड दैट इज व्हाट वर्क डन, एंड दैट इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। वही तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है अर्थ का। कल मैंने आपको बताया था अच्छे से कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर, ग्रेविटेशनल फील्ड, सॉरी, ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं ना कहीं किसके बराबर आ जाता है, एक्सेलरेशन के बराबर ही आ जाता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ही बराबर होती है, gm/r²। जो बच्चे लास्ट क्लास में थे समझ रहे हैं, जो इस क्लास में थे उनको समझ में आएगा पूरा डेरिवेशन, डोंट वरी, और आगे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसलिए अब से क्या हो रहा है, फिलहाल से उस पर ध्यान दो आप ज्यादा। चलिए, यहां तक एक एक बात क्लियर हो गई है, क्यों वर्कडन करना पड़ रहा है, किस लिए करना पड़ रहा है, ये समझ में आ गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, वर्कडन किसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, इसी फोर्स के अगेंस्ट वर्कडन हमें करना पड़ेगा, कहीं सॉरी इसी फोर्स के अगेंस्ट वर्कडन करना पड़ेगा। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो ए पॉइंट पर बॉडी है यूनिट मास का, उसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, कोशिश करेगा उसको खींचने की। ऑब्वियसली खींच भी लेगा अगर हम एफर्ट ना लगाए तो, इसलिए तो हमें वर्कडन करना पड़ रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब, क्योंकि मुझे इस बॉडी को, प्यारे बच्चों, क्योंकि मुझे इस बॉडी को ए पॉइंट, अभी तो मैंने ए पॉइंट पर रखा, तो ए पॉइंट पर इस पर फोर्स लग रहा है इतना। मान लो मैं इस बॉडी को ए पॉइंट से धीरे धीरे, वेरी स्लोली, ठीक है, बी पॉइंट पर लेकर आया। कहां लेकर आया, बी पॉइंट, जिसकी डिस्टेंस कितनी है, ए से बी तक का dx डिस्टेंस है। ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है, dx है। तो क्या मुझे कुछ वर्णन करना पड़ा, यस सर करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी खींच रही है उस ऑब्जेक्ट को, तो और आप उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी की तरफ खींचने नहीं दे रहे हो। यहाँ पर देखिए एक चीज समझिए, मैं कह रहा हूं कि मुझे वर्णन करना पड़ता है, या तो मुझे या फिर किसी भी एक्सटर्नल एजेंट को। सो आई एम एन एक्सटर्नल एजेंट हियर, मैं यहाँ पर एक एक्सटर्नल एजेंट हूं, बस इतना समझ लीजिए। मैं अपने आप को रेफरेंस पॉइंट मान के चल रहा हूं कि मैं वर्णन कर रहा हूं, ठीक है ना। ओके, तो ए से बी पॉइंट तक जब मैं इस बॉडी, यूनिट मास बॉडी को ए से बी पॉइंट तक लेकर जाऊंगा बच्चों, ठीक, तो क्या मुझे एक छोटा सा स्मॉल सा वर्कडन करना पड़ेगा, क्या मुझे एक छोटा सा स्मॉल सा वर्कडन करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वो स्मॉल सा वर्कडन कितना होगा प्यारे बच्चों, वो स्मॉल सा वर्कडन होगा dw, दैट इज व्हाट स्मॉल वर्कडन प्यारे बच्चों। dw कितना, बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है, dw इज इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल वर्कडन होगा, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास ऑफ द बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन। देखिए लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यहां पर इस बॉडी को ए से बी तक लाने में हमें क्या एक चीज रखनी है, विदाउट एक्सेलरेशन। बॉडी को कैसे लेकर आना है, विदाउट एक्सेलरेशन। इसलिए मैंने कहा था कि वेरी स्लो मूव कराएंगे इसको। कैसा मूव कराएंगे, वेरी स्लो। वेरी स्लो में इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। या फिर मैं ऐसे कहूं कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो बेटा डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने, है ना। एक बार और डिस्कस करता हूं यहाँ पे, क्योंकि देखिए मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था ऑलरेडी। क्योंकि अगर मैं इसे बहुत फास्ट मूव कराता हूं ऑब्जेक्ट को, ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसे फास्ट मूव कराता हूं तो इस बॉडी में कुछ एक एक्सेलरेशन आएगा, तो वेलोसिटी चेंज होगा। और अगर इस बॉडी में कुछ एक एक्सेलरेशन आया, इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, तो आप सब जानते हैं कि जो वर्कडन होता है वो प्यारे बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्कडन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। भाई फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक। इससे क्या होगा बच्चों कि जब मैं इसको बहुत फास्ट लेकर आऊंगा, स्लो लेकर नहीं आऊंगा, तो इसमें कुछ एक्सेलरेशन हो जाएगा, और एक्सेलरेशन होने की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज आने की वजह से जो मेरा वर्कडन है वो कहीं ना कहीं इस बॉडी को यहां से यहां मूव कराने में खर्च होगा।
इस बॉडी को यहां इनफाइनाइट से ए पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, पी पॉइंट तक लाने में मेरा वर्क डन इस बॉडी पे खर्च हो जाए। तो जो फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, जो फॉर्मूला था प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का, दैट इज वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट। ये फॉर्मूला था जनरली, वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू, ये फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का। तो ये जो वर्क डन है ना, ये मेरा जो वर्क डन है प्योर वर्क डन नहीं बचेगा। मेरा कुछ वर्क डन तो कहां खर्च हो गया, ऑलरेडी खर्च हो गया। कहां खर्च हो गया? उस बॉडी को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में। इसलिए ऐसा ना हो, that is why we are using this point, that is without acceleration। ये पॉइंट समझ में आया? प्लीज एक कमेंट करके मुझे बताइए प्लीज बच्चों, जिन बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया। देखिए एक एक बात समझ लीजिए इसका, ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया कि क्यों इसका एक्सेलरेशन हमें 0 रखना है? क्योंकि हम जो वर्क करेंगे उसका थोड़ा बहुत अमाउंट कहीं ना कहीं इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो जाएगा। और अगर इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में, देखिए इसलिए मैंने कहा था एबीसी फाउंडेशन एकेडमी, यूट्यूब पर जाना, ये वीडियो आपको मिलेगा वहीं पे। एक बार नहीं 2 बार देखना है इसको, और जब तक समझ में ना आए तब तक देखना है उसको। समझ गए? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फॉर्मूला तो वही रटोगे ही तुम बाद में, एट द एंड फॉर्मूला रटना ही है, ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। ओके, अभी इनिशियली तो मैं बता रहा हूं, बाद में हम इतना नहीं बताएंगे क्योंकि भैया थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट नहीं हो पाएगा, फिर बहुत टाइम लग जाएगा लेक्चर में। सुनिए फिर से मैं बताता हूं। मैंने कहा विदाउट एक्सेलरेशन ला रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है ना, वो होता है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट। क्या होता है बच्चों? वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट होता है। वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू एम नॉट होता है, ये होता है फॉर्मूला। ये कौन सा वर्क डन है? ये वही वर्क डन है जो एक्सटर्नल एजेंसी करेगी, यानी कि मैं। क्लियर? अब अगर मेरा वर्क डन कहीं और खर्च हो रहा है तो ये रिलेशन एक्यूरेट नहीं आ रहा है। फिर इसका मतलब ये है, आप इतना समझ लो भाई साहब, ये वर्क डन कौन सा है? दैट इज वर्क डन बाय मी और वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट in bringing a unit mass from infinity to a point inside the gravitational field of another body। समझ रहे हैं आप? तो इतनी सी कहानी है, क्योंकि मुझे इस वर्कडन को कैसा रखना है, ये वर्कडन कौन सा? एक्सटर्नल एजेंसी का। अब यही वर्कडन अगर यहां खर्च हो जाए तो ये फॉर्मूला एक्यूरेट नहीं बैठेगा ना फिर। अभी समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं फिर थोड़ा बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि जो वर्कडन हम लिख रहे हैं एक्चुअल में वो वर्कडन जो एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है उसका थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वर्कडन तो कहां खर्च हो गया है? इस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करने में खर्च हो गया है। समझे? मैंने तुमसे कहा कि भाई एक काम करो, 5 वड़ा पाव लेके आओ, चलो 5 वड़ा पाव लेके आओ, समझो आप इस चीज को, ठीक है? आप 5 वड़ा पाव लेके आए, आपने एक रास्ते में खा लिया और 4 के 5 कर दिए, एनी हाउ, क्योंकि आप तो बहुत स्मार्ट बच्चे हो, है ना? समझ रहे हैं आप? तो आप बोल रहे हो सर क्या एग्जांपल दे रहे हो? भाई ये एग्जांपल बेस्ट सूट कर रहा है आपको, ठीक है? तो रियल में देखा जाए तो 5 वड़ा पाव नहीं थे वो 4 ही वड़ा पाव थे। पैसे तो हमारे 5 वड़ा पाव के खर्च हुए, ठीक है? ऐसा कुछ। चलिए मैं जब जस्ट मजाक में कहा है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर खा भी लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, एक वड़ा पाव कितना 10-15 रुपए। क्लियर है ना बात? समझ में आ रही है ना यहाँ तक? ठीक है, समझना है इसको जरा बस, फिर ठीक है, उसमें मत चले जाना आगे। ये चीज क्लियर हो गई कि विदाउट एक्सेलरेशन का क्या मतलब है, ये चीज समझ में आ गई। ओके, तो प्यारे बच्चों इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कराया, किसको? यूनिट मास अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। डेफिनेटली भाई फोर्स इधर खींच रही है, मैं भी इसको अगेंस्ट नहीं, सॉरी, इन द डायरेक्शन ऑफ, बट क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इसको धीरे ही लेके जाना पड़ रहा है, वेरी स्लो लेके जाना पड़ रहा है। कहीं अगर सोचो उसको फ्री छोड़ देता, छोड़ तो ग्रेविटी तो इसको समझ रहे हैं आप? एक और बार कर दो, ग्रेविटी तो इसको ठीक है खींच लेती ना अपनी तरफ, और ऑब्वियसली इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती हुई जाती। ये बॉडी देखो मैंने छोड़ दी ऐसे ही है, इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती हुई गई, समझ रहे हैं आप? लेकिन अब देखो, अब ये देखो,
वेरी स्लोली मूव करा रहा हूं ना मैं बॉडी को, समझ रहे हैं? तो अब एक्चुअल में इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, अब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है। ऐसे इसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं था, चेंज हुआ। आई होप बैठ गया होगा दिमाग में भी अच्छे से। अब देखो, तो ए से बी तक मैंने मान लो वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कराया बॉडी को, ए से बी तक डिस्टेंस था dx। डिस्टेंस कितना था? dx। ओके, तो मुझे एक छोटा सा वर्णन करना पड़ा, या एक्सटर्नल एजेंसी को छोटा सा वर्णन करना पड़ा। कितना होगा? वर्णन का फॉर्मूला सब जानते हैं, एफ डॉट dx होता है बच्चों। एफ और dx, ये बात आप सब जानते हैं, बोलो। एफ और dx, ए बी का डिस्टेंस कितना dx है ना बच्चों, ए से बी, ए बी का डिस्टेंस कितना dx। तो क्या मैं इस dw को एफ डॉट dx, एफ की वैल्यू ये रही मेरे पास, एफ की वैल्यू ये रही मेरे पास, उसको रख दू g कैपिटल M स्मॉल m m नॉट अपॉन में x स्क्वायर इनटू dx। पहले बताओ ये स्मॉल वर्डन समझ में आया क्या? ठीक है, स्मॉल वर्डन समझ में आया क्या? अब देखिए, कुछ एक बुक्स में इसको डायरेक्ट 1 लिखता है, वो अपन m नॉट लिख रहे हैं, अपन m नॉट लिख रहे हैं, इसको m नॉट का मतलब ही क्या है? यूनिट मास। शुरू से मैंने क्या कहा? यूनिट मास। तो m नॉट की वैल्यू इसमें कुछ बुक्स में डायरेक्ट m नॉट इज इक्वल्स टू 1, दैट्स इट, दिस इज व्हाट यूनिट मास। तो आप चाहें तो इसको यहां पर कितना लिख लो? 1 लिख लो। इसको अगर मैं 1 लिखूंगा तो dw इज इक्वल्स टू g कैपिटल M अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। बोलो अभी समझ में आ गई? dw, this is for unit mass and this is for a small work done. This is small work done in bringing a body of unit mass from infinity to a point inside the gravitational field of earth. पहले बोलो समझ में आया? देखो थम्स अप करते रहेंगे ना, थोड़ा सा मुझे ना एक पॉजिटिव एनर्जी सी मिल जाती है, और फिर मैं खतरनाक तरीके से पढ़ाने लगता हूँ, मतलब अंदर से अलग से एनर्जी आ जाती है। और जब मुझे लगता है ना बोर हो रहा है क्लास में, बच्चे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे ठीक से, फिर मेरा मन करता भैया बंद करो सब कुछ, हटाओ, बहुत बच्चे पढ़ लिए, बहुत हमने पढ़ा लिया, ठीक है। क्या कर रहे हो सर? आपको इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हो? नहीं नहीं, धमकी नहीं दे रहा हूँ। अरे भाई बहुत थैंक यू धनंजय, बहुत बहुत बढ़िया। यस, समझ में आ रहा है अभी? तो dw gm by x स्क्वायर इनटू, यस आदित्य वैष्णवी, ओके थैंक यू, ये बात समझ में आ गया। मैं स्मॉल वर्क डन, क्या मैं इतना इरेज कर दूं? प्लीज मुझे अलाउ करो, इतना इरेज कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने पास जगह नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जगह नहीं है, तो आप समझ सकते हो लिमिटेशंस हैं। वरना मैं सोच रहा हूँ ये पूरा यहाँ से लेकर वहां तक बोर्ड लगा दूं एक बड़ा सा, और एक कैमरा ले आऊं और फिर पढ़ाऊं, मजा आ जाएगा पढ़ाने में फिर, और पढ़ने में तो आएगा ही ऑब्वियसली मजा, ठीक है ना। अच्छा चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। अगर किसी को फिर भी डाउट आ जाए ना, तो प्लीज मेरा चैनल जरूर चेकआउट कर लेना भाई, एक बार व्यू बढ़ाओ जाके उस पर, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे भी फिलहाल। तो ये बात हो गई स्मॉल वर्डन, लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार, gm अपॉन x स्क्वायर इनटू dx, ये हमारा स्मॉल वर्डन, दैट इज वर्डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, तो हम एक्सप्रेशन भी क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। और अगर मैं कहता सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एनी बॉडी, कुछ नहीं, यहाँ पर एक बॉडी रख देते हैं मास m का, तो यहाँ पर m जो है उस बॉडी का मास आ जाता बच्चों, वो ही के किसका हो जाता? बॉडी का हो जाता। या कई बुक्स में कई बार उस बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल लिया जाता है किसी बॉडी का, और फिर बाद में उसको अर्थ से रिप्लेस कर दिया जाता है कि भाई कैपिटल रख लो। क्लियर ना? चलिए अब मुझे तो कौन है भाई, एक सेकंड रुकना बच्चों ना, एक सेकंड रुकना। एक्चुअली कॉल आ गया, सॉरी, स्टूडेंट का ही था, ठीक है। तो dw इज इक्वल टू gm by x स्क्वायर इनटू dx। यस, मुझे तो टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, कहां से? इनफाइनाइट से लेकर आना है मुझे p पॉइंट तक, इनफाइनाइट से लेकर आना है मुझे कहां तक? p पॉइंट तक बच्चों। इनफाइनाइट से कहां तक लेकर आना है?
पॉइंटर। कोई मुझे बता सकता है कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं? सिंपल सी बात है, टोटल वर्डन कैलकुलेट करना है तो इस छोटे से वर्डन को इंटीग्रेट कर दो, बस इतनी सी कहानी है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है छोटे से वर्डन को। बट कोई मुझे बताएगा लिमिट कहां से कहां तक लेंगे बच्चों? यस, कोई मुझे बताएगा लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? लिमिट कहां से कहां तक लेंगे? इंटीग्रेट करना है मुझको स्मॉल वर्डन को। कहां से लेकर आ रहा हूँ? इनफाइनाइट से, दैट इज लोअर लिमिट। कहां तक लेकर जाना है? अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस लिखा था मैंने ऑलरेडी, आर है, मैंने इरेज कर दिया, लिखा था ना पहले। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना? आर डिस्टेंस तक मुझे लेके जाना है। इनफाइनाइट से शुरू किया था, आर तक पहुंच जाऊंगा, अर्थ से आर डिस्टेंस तक पहुंच जाऊंगा, यहीं तक लेके जाना है। तो ये छोटा 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 वर्डन या तो आप जोड़ लेंगे या उसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए। छोटा 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 वर्डन आप या तो क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए सारे छोटे छोटे वर्डन को, या फिर आप उससे इंटीग्रेट कर लीजिए। क्लियर है? तो बच्चों हमने इंटीग्रेट करने की सोच ली, सिंपल सा फॉर्मूला इंटीग्रेट करने का। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं बच्चों। इन्फिनिटी से लेकर आर तक अपने को डी डब्ल्यू इंटीग्रेट करना है। डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? वैल्यू है जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जी और एम दोनों कांस्टेंट है, एक्स की वैल्यू वेरिएबल है। थोड़ा जल्दी बोल सकता हूँ, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब तो कुछ नहीं करना। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू जी एम की वैल्यू बाहर ले लो बेटा, और इंटीग्रेशन में लिख लो एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स, और कहां से कहां तक? इंफिनिटी से आर तक। कई बार ऐसा भी रूप में लिखा होता है, उसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं, डिस्कस की बात कहां से चले थे और कहां तक आ रहे हैं हम। चलो, तो एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स, एग्जैक्टली, नो इश्यू। तो इंफिनिटी से आर तक अपने को लेना है। जीएम दोनों कांस्टेंट था, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ है जो कि कांस्टेंट है। अब एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है हमको, ठीक है? एक्स पावर n इंटू डी एक्स, एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, तो कितना है? जी एम, यहां पे लिख देता हूं n+1, तो एक्स पावर -2+1 अपॉन में -2+1, लिमिट कहां से कहां बच्चे? इन्फिनिटी से आर। कोई दिक्कत किसी को यहां तक बच्चों? नहीं। और जगह फिर कम पड़ रही है थोड़ी सी, क्या कर रहे हो सर? यहीं लिख लेता हूँ, वर्क डन इज इक्वल्स टू, यहां से देखो ये हो गया जी एम, ये एक्स पावर -1 हो गया, -1 हो गया, ये एक्स पावर -2+1 तो -1, तो ये एक्स पावर -1, एक्स पावर -1 को नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में, तो 1/x, यहां लिख लो इसको 1/x, और ये -2+1 ये भी -1 हो गया। तो एक काम करो, माइनस को बाहर ले लो, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का जी एम 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक? इन्फिनिटी से आर तक। अब कुछ नहीं करना इसमें, आप क्या करो प्यारे बच्चों? लिमिट पुट करो इसमें, आप क्या करो प्यारे बच्चों? लिमिट पुट कर दीजिए। कहां से कहां तक लिमिट पुट करनी है हमें? इनफिनिटी से आर, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्क डन आ जाएगा, यहाँ लिखा हूं फाइनल, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस का जी एम अपॉन में, सॉरी इनटू में 1/r -1 इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 1/∞ तो 0 होता है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं? सॉरी, 1/∞ तो कितना होता है? 0 होता है। ये इतनी समझाने वाली चीजें नहीं है, तो मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, समझ रहे हैं ना आप? तो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाय आर। ये कहानी बात हो गई किसकी? वर्क डन की। अभी तो हमने वर्क डन निकाला है, अभी तुमने क्या निकाला? वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? सॉरी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? अमाउंट ऑफ वर्क डन। पहले लिख लो इसको, देख लो एक बार अच्छे से। ये फाइनल रिलेशन आया हमारा, माइनस टाइम ऑफ जी एम अपॉन में आर, जी कैपिटल एम कैपिटल अपॉन में आर, अपॉन में आर माइनस जी एम बाय आर। ठीक है? अब कहोगे सर यहाँ एक थम्स अप दे दो मुझे, यहां तक समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट आया? यहां तक एक कोई थम्स अप दे दो, यहां तक समझ में आया अच्छे से? कोई डाउट आया? क्लियर दिख रहा है ना स्क्रीन एकदम अच्छे से? यस, थैंक यू बच्चों। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ कैलकुलेट किया है हमने, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ क्या होता है? ये तो वर्क डन होता है, यानी ये जो वर्क डन
है ना, एक्चुअल में यही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ है। सर किसी बॉडी का होता तो, आप समझ रहे हैं बात को, किसी बॉडी का, तो इसको मैं इज इक्वल्स टू वीपी भी लिख सकता हूं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहा जाता है वी, वीपी बेसिकली सफिक्स इसमें नीचे पी लिखा जाता है, वी साइन से हम इसको डिनोट करते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कितना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल? आई होप दिस इज क्लियर, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। प्यारे बच्चों देखिए, 4 बजे आपकी क्लास, 4 सवा 4 बजे आपकी क्लास होगी, 5 सवा 5 तक होगी, ठीक है, थोड़ी लेट हो गई क्लास, लेट मतलब 4 बजे हमें शुरू कर लेना था, बट ठीक है थोड़ा लेट हो गया, 5 सवा 5 तक होगा। ओके, आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा, जब एक बार बैठ जाएगा ना सिस्टम में अच्छे से कि हाँ क्या है कुछ नहीं करना, तो बस कोई दिक्कत नहीं आएगा फिर आप, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का मतलब क्या है, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मींस व्हाट, काय असते ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मला काही कळत नहीं है सर। अब मैं मराठी बहुत दिनों के बाद बोल रहा हूँ, आज बहुत दिनों क्या, ये 1 साल 1.5 साल से ज्यादा हो गया जब से लॉकडाउन लगा है, ठीक है, तो समझ में नहीं आया सर मुझे। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या मतलब होता है पहले ये बताओ। आप सब जानते हैं पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना बच्चे कि इसके अंदर पोटेंशियल है, वैसे अगर मीनिंग देखें तो पोटेंशियल का मतलब तो ठहराव होता है ना। ठहराव क्या होता है, कुछ बच्चे हिंदी वर्ड हो गया, ठहराव का मतलब एक सिंपली बोले तो दम है इस बंदे, इट हैज पोटेंशियल इन एनी फील्ड, किसी भी फील्ड में हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट में हो सकता है, नीरज चोपड़ा है ना, लोगों ने कहा था कि भाई इस बंदे में पोटेंशियल है, और उसने प्रूव भी कर दिया 7 अगस्त को, है ना। यस, इसी तरह से कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है तो हम कहते हैं उसमें पोटेंशियल है। पोटेंशियल थोड़ा फील हुआ, पोटेंशियल मतलब समझ में आ गया, रियलाइज हुआ क्या है, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ की, इसका क्या मतलब है सर? अर्थ के अंदर पोटेंशियल है, क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि अर्थ अपने चारों तरफ एक ऐसा एरिया बना के रखा हुआ है इसमें, अर्थ ने, किसी भी बॉडी ने यूनिवर्स में, ठीक है, अर्थ ने या किसी भी बॉडी ने एक ऐसा एरिया बना के रखा अपने चारों तरफ कि उस एरिया में अगर कोई आएगा ना भाई साहब तो उसको छोड़ेगा नहीं, हो रहा है, एक अट्रैक्टिव नेचर है, खींच लेगा अपनी तरफ, तो हम कह रहे हैं उसके अंदर पोटेंशियल है। अब कितना पोटेंशियल है ये हम कैसे पता करेंगे बच्चों कि क्यों, जब कोई एक ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट अर्थ से कितने डिस्टेंस पर है, उस डिस्टेंस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उस बॉडी पर कितना होगा, इतना होगा, आर डिस्टेंस पर इतना होगा, आर डिस्टेंस पर इतना होगा। सर ये डिस्टेंस चेंज हो जाता तो ऑब्वियस सी बात है डिफरेंट हो जाता, अलग हो जाता, आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, नेगेटिव साइन कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव साइन का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में भी -gmm बाय डिस्टेंस का स्क्वायर था, -gm1m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो माइनस साइन इज फॉर अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी यहां पर भी अर्थ क्या कर रहा है, उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट ड्यू टू इट्स पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स था सर, वो भी तो अट्रैक्ट कर रहा था। हाँ, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखो आप, इसमें डिफरेंस देखो आप, एक मिनट इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, इसमें डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस देखो आप इसमें कि वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन फोर्स जो था वो बेटा आर स्क्वायर था, ध्यान से देख लो आप, डिफरेंस देखो आप, डिफरेंस देखो, जो ग्रेविटी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स था, या कोई भी एक बॉडी का ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है, in this universe each and every body is attracting one another with a force, we know that, okay, so that is what gravitational force is all about, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस स्क्वायर के, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर के, यानी यहां से एक बात और समझ आ रही है, डिस्टेंस बढ़ेगा
डिस्टेंस बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल घटेगा कहीं ना कहीं। डिस्टेंस बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा प्यारे बच्चों? डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? डिक्रीज। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये भी ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब इसी को मैं, जैसा मैंने ये बताया, वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, मैं इसको अगर लिखना चाहूं कि यहाँ पे दिख क्यों नहीं रहा है, मैंने कैमरा ज्यादा रखा है क्या? पहले सही था क्या? पहले ही सही था सर। कैमरा सिर्फ बोर्ड पर ही आ रहा है। अच्छा चलो, बोर्ड पर ही आ रहा है। यस। अब मैं कह रहा हूं कि वीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो इफ आर इज टेंड्स टू इन्फिनिटी या आर इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब आर की वैल्यू कहां चले गए? अपन इन्फिनिटी पे चले गए, तो वीपी इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, यानी ये वैल्यू जीरो हो सकती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो कहां होगा? इनफाइनाइट पे जाके हो सकता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हो सकता नहीं हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो हो गया। इनफाइनाइट पर जाकर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव आप समझ रहे हैं, अट्रैक्टिव है ऑब्वियसली, उस वजह से भी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इट इज नेगेटिव। बट हम क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं हमेशा, हम उसके मैग्नीट्यूड से मीनिंग रखते हैं मेनली, तो हम आज तक यही पढ़ते हैं कि F is equals to gm1 m2 upon distance square. Is that clear? I hope so. Yes. So if r is equals to infinite, vp is equals to 0. ये बात समझ में आ गई? ये कहानी यहां तक होगी खत्म। दिस इज व्हाट वी हैव विद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, यहां तक एक थम्स अप दे दो मुझे, ठीक है? यहां तक सारे कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, खत्म हो गया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालता तो, दैट इज जीपीई। यस रुचा, सिद्धेश, धनबाद, धनंजय, एज यूजुअल, थैंक यू। अब देखो ये कहानी यहां तक खत्म। अब कुछ आदित्य, यस, ये जोया, थैंक यू, श्रेयस, नाम नहीं बोलूंगा सारे। आपको लाइव जब आप ये वीडियो अपलोड होगा तो आपको ये नाम भी दिखेंगे, ठीक है ना? तो आप भी यूट्यूब पे आ जाओगे। सृष्टि, अब बच्चे कमेंट ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है सर, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा फिर? जीपीई, जिसको हम बेसिकली बोल सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो हमने पता चल गया कि इतना होता है, माइनस जीएम बाय आर होता है, ठीक है? आर क्या डिस्टेंस है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कुछ नहीं होगा। डायरेक्ट लिख दूं क्या, या इसको आप देखें, आप इसका डेरिवेशन खुद कर लेना। बस क्या डिफरेंस आएगा बच्चों, यहाँ पर एम नॉट की जगह एम आ जाएगा। यानी किसी बॉडी को हम, यहाँ पर बॉडी यूनिट मास नहीं आएगी, यहाँ पर बॉडी कैसी आएगी? हैविंग सम मास, हैविंग सम मास, दैट इज व्हाट वी हैव स्मॉल m। यहाँ पे मास कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ यूनिट मास नहीं होगा। दिस इज वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं सर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ समझ में नहीं आता। तो चाहे तो आप उसका डेरिवेशन करेंगे तो बच्चों यहाँ पर m भी आ जाएगा, यानी उसको रेस कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? अब अच्छा एक बात और, कुछ गलती अगर हो जाती है ना, कई बार बोर्ड पर हो जाती है, कई बार भाई लिखते हैं दिमाग इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज कमेंट करें, प्लीज कमेंट। कभी ऐसा ना हो 1 घंटे तक हम पढ़ा रहे हैं पूरा, एंड में पता चला शुरू में गलती कर दी हमने। इसलिए ध्यान से बी अटेंटिव इन द लेक्चर, लेक्चर में अटेंटिव रहे, ठीक है? टाइम पास नहीं हो रहा है यहाँ पर, ध्यान रखना। अच्छा, आज यकीन मानो मैंने कुछ बच्चे मेरे पास आए तो टीजीटी साइंस का पेपर मैंने देखा आज। टीजीटी साइंस देखिए आप, टीजीटी साइंस की जो रिक्रूटमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट हर जगह होती होगी, ठीक है? दिल्ली गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, हर जगह। तो ये पेपर था टीजीटी साइंस का, उसमें थे लगभग 130 क्वेश्चन थे। आप यकीन मानो उन 130 में जितने भी फिजिक्स, 2 पार्ट में था वो, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री, जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे सारे 11-12 थे। जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे सारे 11-12 थे। यानी अगर 11-12 बेसिक, थैंक यू भैया, अगर बेसिक आपका बहुत बढ़िया है तो यार उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्लियर करने में, और अच्छी खासी सैलरी है बेटा इसकी, अच्छी खासी सैलरी है, छोटा मोटा मत समझना इसको। ये और ये
तो होता ही 11th 12th में कौन नहीं पढ़ता फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस वाला बच्चा, सभी पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से कौन पढ़ता है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं ध्यान से सुनिए, मजाक ना करिए। अच्छा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ m आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस का g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का। मैंने इसको डिराइव नहीं किया, डायरेक्ट लिखवा दिया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? कर लेंगे, एक डेरिवेशन हमने करा दिया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करना है हमें डेरिवेशन, और कुछ नहीं करना। दिस इज व्हाट वी हैव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, क्लियर है? अब इसमें एक चीज और समझते हैं, समझ में आ रही है सारी बातें ना? अगर सोचो बच्चों, मैं इस बॉडी को इनफाइनाइट से लेकर आया था, यूनिट मास बॉडी, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो यूनिट मास बॉडी को लेकर आया था। ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको जनरली यू से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मान लो हम इनफाइनाइट से बॉडी को लेकर आए, और इसको लाकर मैंने, सपोज करो जैसे मैंने कहा पी तक लाना था मुझे, मान लो इसको यहां तक ले जाता, तो यहां तक, यहां से अर्थ के सरफेस तक ही ले जाता, तो क्या हो जाता? तो कुछ नहीं हो जाता। फिर ग्रेविटेशनल, कोई मुझे कमेंट करके बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज होता है डिक्रीज होता अगर मैं इसको उठा के सरफेस पर ले जाता? अगर मैं बॉडी को इनफाइनाइट से उठाकर सरफेस, अर्थ के सरफेस पर रख देता, ले जाके इनफाइनाइट से लाया, अर्थ के सरफेस पर रख दिया, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज होता है डिक्रीज होता? ये क्वेश्चन है। पहले तो इतना था, हाँ यार मैंने इरेज कर दिया, मैं लिख देता हूं फिर से, Vp इज इक्वल्स टू माइनस जी एम बाई। इंक्रीज होता कि डिक्रीज होता? ऑब्वियसली इंक्रीज होता, यानी आर तो डिक्रीज होगा। आर कौन सा, कैपिटल आर मत लिख रहे बच्चे, स्मॉल आर डिक्रीज होगा ना, स्मॉल आर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली जब ये डिक्रीज होगा तो ये बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली जब कोई बॉडी अर्थ के पास में पड़ी है तो वहां पर तो खींच ही लेगा एकदम बढ़िया से, अर्थ के पास ही है तो उसको उठने थोड़ी देगा, उठने देगा उसको? नॉट पॉसिबल, क्योंकि ग्रेविटी है अर्थ का, इफेक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, नेचुरल फोर्स है। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात समझते हैं। तो सर तब क्या होता, तब Vp इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर लिखता बच्चों। सर ये आर क्या है, ये तो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, बिल्कुल रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, क्योंकि बॉडी को अर्थ के सरफेस पर ही लेकर आ गया। तो अब जो मेरा आर था, डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से, पहले यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर था, अब मेरा पॉइंट पी, ऐसा मान लो पी पॉइंट कहां गया, सरफेस पर आ गया बच्चों। पी पॉइंट कहां गया, सरफेस पर आ गया। तो अब डिस्टेंस कितना हो गया, कैपिटल आर हो गया। एंड दिस इज व्हाट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस। अब में से कितने बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा? प्लीज से कमेंट करिए, आप में से कितने बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा? देखिए, जिनको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, परेशानी यहां है कि समझ में किसको नहीं आ रहा है। क्योंकि जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, अब भी इतने इतने पर्दे समझ में नहीं आ रहा, तो ये चिंता का विषय है। इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट्स अ मैटर ऑफ थिंकिंग। ठीक है भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये है, चाहेंगे तो लिंक भी भेजूंगा, आप ऐसे ही सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी कुछ बच्चों को पता होगा। ठीक है, यहां पे चले जाना। ऑब्वियसली मुझे तो सब देख ही रहे हैं, उन बच्चों के लिए खास तौर से कह रहा हूं जिनको कहीं ना कहीं डाउट लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो यहां तो मैं समझा रहा हूं, इसी को जब आप दोबारा देखेंगे ना, रियलिटी में बहुत अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना है, बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कहानी खत्म। तो दिस इज व्हाट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एट इट्स सरफेस, एंड दिस इज व्हाट द एंड ऑफ आवर सब्जेक्ट। टुडेज सब्जेक्ट इज एट एन एंड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आप ही करा दो,
अरे भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहले बता दो मुझे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो कितना आ जाएगा बेटा, -Gmm/। कर लेना आप घर से, ये आपका होमवर्क है। क्या है आपका होमवर्क है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन आप खुद से करिएगा। अब एक चीज और समझते हैं और समझे, इसी में हो सकता है। हाँ देखो, देखो ध्यान से, मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -का Gmm/r, इसके नोटेशन समझिए। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये मास ऑफ अर्थ है, ये मास ऑफ बॉडी है, और ये आर क्या है, डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। एक बात देखो यहाँ पे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और यू, ये मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, ये मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना फिर से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा है सर, मास यहाँ लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली डिपेंड कर रहा है। आर पे भी डिपेंड वैसे ही कर रहा है जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर रहा था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में मास ऑफ बॉडी पर डिपेंड करता है, ये दिमाग में बिठाओ। दूसरी चीज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसको Vp इंटू एम नहीं लिख लूं? ध्यान से देखो, ये -का Gm/r क्या है, Vp है, बिल्कुल ये Vp है। दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना? ये रिलेशन हो गया, U इज इक्वल टू Vp इंटू एम, या Vp इज इक्वल टू U/m। यहां से लिख सकता हूं, देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल U/m, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी Vp इंटू एम। अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आता। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में अगर आपसे कोई रिलेशन पूछ ले तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता देंगे सर, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बच्चों? तो यस बच्चों, आज के लिए इतना ही सीखेंगे, ठीक है? यस सोचा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही सीखेंगे, आई होप आपको समझ में आया। इन केस आपको कोई भी डाउट है, और इन केस आपको नहीं भी है, तो क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ऑल ऑफ यू, कि भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक जरूर करना, ठीक है ना? ये ये एक समझ लो गुरु दक्षिणा है है ना? ऐसा है कुछ ज्यादा हो गया सर, नहीं नहीं इतना ही बहुत है तो उसको आप जरूर से भाई साहब सब्सक्राइब, जिसने किया है तो बहुत अच्छी बात है सिद्धेश, लेकिन जिसने नहीं किया है उसकी बात कर रहा हूं मैं। उसमें आपका फायदा भी है, इनकेस आप अगर कहीं हो, नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, मैं लाइव लेक्चर ले रहा हूं और आप लेक्चर वो अटेंड नहीं कर पाए, जस्ट आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उसको देख लीजिए इनकेस, है ना? मतलब देखिए, दोनों बैलेंस रखिए, काम भी थोड़ा बहुत जरूरी है, वैसे तो इस समय कोई काम होना नहीं चाहिए आपको, लेकिन मान लो इनकेस इमरजेंसी कोई आ जाती है तो वो भी हैंडल करनी पड़ती है, और एजुकेशन भी ना रुके। यही तो है रिवॉल्यूशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो यस प्यारे बच्चों, फिर से मिलेंगे, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास फ्रॉम द एबीसी फाउंडेशन एकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म। विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रीडिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय बच्चों। यहाँ से हम आगे कल स्टार्ट करेंगे, और ये वीडियो आज शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच, लाइक कमेंट सब्सक्राइब यूट्यूबर की तरह बोल देते हैं, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय। सगळ्यांनी लिव्ह करा मीटिंग. सरांनी ऍक्च्युअली एंड केली नाही मीटिंग, सगळ्यांनी लिव्ह करा.